विश्वास, अभ्यास और अनुभव, ये तीन चीज आत्मोन्नति का परम सोपान है। जीवन में आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास है, अभ्यास आना चाहिए जीवन में, और अभ्यास के साथ अनुभव लेते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। नियम से जिस लक्ष्य को लेकर आप चल रहे हैं उस लक्ष्य तक आप पहुंच सकते हैं। हम सबसे पहले उस आत्मविश्वास को ही अपने अंदर में जागृत नहीं कर पाते कि हम इस मार्ग पर गमन कर सकते हैं। किसी भी लक्ष्य को बना लेना इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। सर्वप्रथम उस लक्ष्य का ज्ञान होना यह भी बहुत आवश्यक है। जब हम लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो लक्ष्य निर्धारित कैसे किया जाए यह भी बहुत आवश्यक है। आज सबसे बड़ी समस्या लक्ष्य ही नहीं पता। सबसे बड़ा आज जो विकट समस्या है, हर जीव के जीवन की यह समस्या है कि जीव को अपने जीवन का लक्ष्य ही नहीं ज्ञात है। मानव सर्वश्रेष्ठ जीवों में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ कहा गया है उसका नाम मानव कहा गया है, और मानव भी यदि त्रियंचों जैसा ही जीवन जी रहा हो तो वह कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। किसी त्रियंच से पूछा जीवन का लक्ष्य क्या है? किसी त्रियंच से मिलना, गाय से मिलना, मां आज उस गाय से जाके पूछना कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या कर रहे हो, क्या करना है, वह त्रियंच बता देगा ना आपको। यदि आप कह सकते हैं कि महाराज जी वह बोलना नहीं जानता, वह क्या बताएगा? अगर वह बोलना जानता होता तो बता देता ना। क्या लक्ष्य है उसका पता है? भोजन करना। इस चौराहे पर खड़ी हुई गाय से पूछना भैया कि कहां जाना है, क्या बोलेगी? कहां से आए हो, जीवन में क्या करना है, ये अगर पूछा जाए तो वह त्रियंच नहीं बता पाएगा कि क्या करना है, कहां पहुंचना है, कब, क्यों। वह त्रियंच है इसलिए ना, वह त्रियंच है इसलिए नहीं जान पाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, जीवन में जिस चौराहे पर आप खड़े हैं कहां जाना है भैया? कहां जाना है कि इस विदिशा के चौराहे पर विदिशाओं को ही देखते रह जाओगे? पीयूष, कहां जाना है? यहां इतने सारे लोग हैं, आज अपने चित्त से प्रश्न कर लेना कि जीवन का लक्ष्य क्या है। मां, किसी के जीवन का कोई लक्ष्य है ना महाराज जी? परिवार चलाना, अपने घर की व्यवस्थाएं बनाना, पेट भरने के लिए भोजन एकत्रित करना, ये तो चींटी का भी लक्ष्य है। चींटी भी दिन रात किस लिए घूम रही है? उसका भी लक्ष्य है कि पेट भरना चाहिए। है कितना पेट? पेट कितना बड़ा चींटी का, लेकिन कितना सारा एकत्रित किया गया है। यदि चींटी का स्थान आप जाके देख लें जहां वह एकत्रित करती है, भोजन करते नहीं देखा होगा आपने चींटी को, एकत्रित करते जरूर देखा है। उतने से पेट के लिए जीवन पर्यंत एकत्रित करती है, और एक दिन आता है वह एकत्रित करते करते पैर रख जाता है और चली जाती है। ऐसे ही कुछ जीवन तो नहीं है हमारा? कुछ ऐसे ही जीवन तो नहीं चल रहा है, बस चली जा रही है दुनिया। महाराज जी क्या है पता ही नहीं। घर को पालन करना होता है, घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है, सुबह से उठ के झाड़ू लगानी होती है, घर के लोगों का भोजन देना होता है। अरे कौन सा बड़ा काम है। अभी आपने गर्मी के दिन जैसे ही प्रारंभ हुए थे ना रमेश भैया, आपके घर जो पंखे होते हैं उनके ऊपर एक चिड़िया आ जाती है। कभी देखा चिड़िया को? आपने जरूर देखा होगा।
क्यों? जो जो क्षमा सागर जी महाराज जी के जरा नजदीक थे उनने चिड़िया को बहुत अच्छे से देखना जान लिया होगा। पंडित जी, चिड़िया क्षमा सागर जी महाराज जी की बहुत प्रिय अभिव्यक्ति का माध्यम थी। उनके अंतरंग की अभिव्यक्ति को बताने के लिए उन्होंने चिड़िया को बहुत अधिक प्रयोग में लिया था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आपने अपने घरों में चिड़िया को देखा और वह गर्मी के समय अपने घर की व्यवस्था बना रही थी, मां, जैसे ही गर्मी का समय प्रारंभ होता है आपके घरों में घोंसले बनाने के लिए चिड़िया दाना दाना लाकर एकत्रित करना प्रारंभ कर देती है। कितना सुंदर घोंसला बनाया जाता है। ऐसे ही आप भी दाना दाना एकत्रित कर रहे हो। किस लिए? घोंसला बनाने के लिए। घोंसला बन गया, अब बच्चों का निर्वहन करना है तो इस चिड़िया के बच्चे से मिलना जो घोंसले में बैठा है। जीवों के पिंडों को लाकर, छोटे छोटे इल्लियों को लाकर वह मुख में और उस बच्चे का पालन करते हैं। आप भी क्या कर रहे हो? जीवन किसमें निकाला? जीवन किसमें निकाला? घर का पालन करना है, बच्चों का पालन करना है, घर बनाना है। बड़ा अच्छा घर बन गए, बड़े बड़े घर बना लिए गए, बहुत बड़े बड़े महल बना लिए गए। जैसे आप महल बनाते हो सुंदर सुंदर, ऐसे ही सुंदर एक चिड़िया को देखना, बया पक्षी, उसके यहां भी एसी लगा रहता है। आपको पता है एसी लगा रहता है बया में? नहीं देखा तो हमारे साथ चलो राहुल, हम सब दिखाएंगे। बिल्कुल सत्य है। जो चीज आप यहां नहीं देख पाते, गुरुओं के साथ चलना प्रारंभ कर दो। जो अनुभव आपके जीवन में नहीं होंगे वे सारे अनुभव आपको मिल जाएंगे। वो बया पक्षी इतना समझदार होता है, इतना समझदार होता है। बया पक्षी सामान्य डाली पर भी कभी घर नहीं बनाता। उसको भी पता है कि यहां पर पशु पक्षी मेरे घर को तोड़ सकते हैं। उसकी पूरी सुरक्षा के लिए जब भी बया पक्षी का आप घोंसला देखेंगे, नीचे खाई होगी अथवा कुआं होगा। नीचे खाई होगी अथवा कुआं होगी और बड़ी डगाल पे उसका कभी घोंसला नहीं मिलेगा। छोटी सी डगाल पे लटका हुआ और बया पक्षी का घोंसला होगा। दो स्थान होंगे, एक खिड़की होगी, एक जाने का रास्ता होगा। बिल्कुल वेंटिलेशन की प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना, आप कहते हैं वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था है या नहीं है, वह व्यवस्था वह भी करना जानता है। और जैसा आप अच्छे से नहीं बन पाओ, आपकी मशीनें शायद अच्छे से ना बन पाए ताने बाने को, लेकिन बया पक्षी के घोंसले को बुना हुआ देखना, कितने सुंदर तरीके से बुनाई करती है। और अंदर जाके, यानी अंदर जाके मिट्टी की पूरी जैसे आप चिकनी दीवारें करते हो ना, उस घोंसले में अंदर मिट्टी से पूरा चिकना स्थान होता है। आपने क्या किया और उस बया पक्षी ने क्या किया? आप मनुष्य होने पर भी वैसा ही जीवन जी रहे हैं जैसा एक त्रियंच। उसको भी नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूं, बस करना है इसलिए करे जा रहा हूं। यही जीवन है, यही संसार है। और इसी का नाम पंच परावर्तन में जीव की प्रवृत्ति और उस प्रवृत्ति से पंच परावर्तन की पुनरावृत्ति है। अब देखना, अब बड़ा आनंद ये बात है। अब बताएं तो कैसे पता चले कि मुझे इससे भिन्न होना है? जीवन में अनंत जीव राशि है, लेकिन अनंत जीव राशि को यही ज्ञान नहीं है कि मुझे ज्ञान क्या करना चाहिए। वे अज्ञानी क्यों है? हर जीव एक इंद्री से लेके पंच इंद्री तक सारे जीव ज्ञानी होने पर भी अज्ञानी क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान जिसमें भेद करना चाहिए वहां अभेद करे बैठा है, और जहां अभेद होना चाहिए वहां भेद कर बैठता है। आगम के रहस्यों से अगर मिलेंगे तो भेद में अभेद दिखाए और अभेद में भी भेद दिखाए, उसका नाम व्यवहार है। निर्मल भैया, भेद में जो अभेद कर दे, आप और आपके जो यहां के लोग जिनसे आपके घनिष्ठ संबंध हैं, महाराज जी मैं और ये मित्र हैं,
दो शरीर हैं, लेकिन मैं तो एक ही हूं। भेद में तुम्हारी अभेद वृत्ति, व्यवहार से तुम कह सकते हो। आप निर्मल भैया जो हाथ जोड़े हो वही आप हो ना? रमेश भैया जो मुस्कुरा रहा है वही आप हो ना? जो देख रहा है वही आप हो ना? जो बाहर से देखने वाले को तुम अपना मान बैठे हो, ये तो भेद था। तुम और जो देखने वाला था वह तो अत्यंत भिन्न था। लेकिन जैसे ही आपका नाम लिया गया, आपने हाथ क्यों जोड़े? पंडित जी हाथ क्यों जुड़ गए? मैंने भेद में इतना अभेदपना स्थापित कर रखा है। महीन पंडित जी, भेद में इतना अभेदपना स्थापित कर रखा है कि मैं उसे ही मैं मानता हूं। मेरी वस्तु को मैं मान बैठा हूं। मेरी और मैं, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये मेरी पुस्तक, ये मेरा शरीर, ये मेरी लेखनी, ये मेरा मंदिर, ये मेरा परिवार, ये मेरे संबंधी, ये मेरे तो हैं, लेकिन मैं नहीं हूं। लेकिन मेरे के चक्कर में तुम मैं का कब ध्यान देते हो? अहमेदम एदमहम अहमेदस्य होमी मम एदम। समय सार, ये मेरे हैं, ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे थे, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, ये मेरे होंगे और मैं इनका होऊंगा। आप लोगों का किसी से द्वेष तो नहीं है? आपका किसी से द्वेष तो नहीं है? हाँ, जगत में अनेक दर्शन हुए, उन्होंने द्वेष को छोड़ने की तो बात की। अनेक बार यह हुआ कि किसी से प्रतिशोध ना करें, प्रतिशोध की भावना रखें, द्वेष भावना को छोड़ें, कलुषित भावनाओं को छोड़ें। लेकिन ये कलुषित भावनाएं कब तक नहीं जाती? भैया मैं मेरे, तू तेरे, मैं, ये मेरा मंदिर, ये तुम्हारा मंदिर, ये मेरा परिवार, ये तुम्हारा परिवार, ये मैं हूं, ये तुम हो। मैं तू, जितनी मैं तू होती है, ये कहां से प्रारंभ होती है? ये सब प्रारंभ होती है मैं से। भैया तू से प्रारंभ नहीं हो रहा है, तू से प्रारंभ नहीं हो रहा है। जब मैंने अपने आप को श्रेष्ठ बताया, मैं मेरे, मैं मेरे, मैं मेरे, वहीं से प्रारंभ होगा तू तेरे, तू तेरे, तू तेरे। और जितनी मैं तू है, यही तो जगत की विचित्र विसंवाद की स्थिति है। अब बताओ, तू और तेरे के जो भाव हैं, जगत इसे छुड़वाना चाहता है। मैं और मेरे पर किसी की दृष्टि नहीं है। जब तक मैं और मेरे का मान तुम्हारे अंदर से गलत नहीं होगा, तुम्हारे ना तो समाज के विसंवाद दूर होंगे, न घर के विसंवाद दूर होंगे, न परिवार के विसंवाद दूर होंगे, और ना ही राष्ट्र के विसंवाद दूर हो सकते हैं। सबसे पहले जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आपको वीतराग भावों के साथ ही मिलकर रहना पड़ेगा। जो मैं है और मेरे हैं उनसे राग है, और जहां तू और तेरापन आ गया है वहां द्वेष है। आपका कोई द्वेषी नहीं है ना पंडित जी? आपका कोई द्वेषी नहीं है ना? बस ज्ञानी, जब तक हम अपने और अपनों से राग करेंगे, वहां नियम से द्वेष उपस्थित है जिसे आप जान ही नहीं पाते। चाहे मंदिर का राग करो, चाहे इस वेदी का राग करो, चाहे गुरु का राग करो, अभी आप वीतरागी अरहंत की शरण में नहीं पहुंचे हो। आज यही बता रहे हैं। अगर मैंने कहा अनंत जीव हैं, अनंत जीव हैं, वे यही नहीं जानते
इसलिए सबसे पहले आज बता रहे हैं कि क्या आवश्यकता पड़ती है। अपने अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है, जाना कहां है, लक्ष्य का पता ही नहीं है। और जिन दर्शन इस बात को सबसे पहले आपको बताता है कि अपने जीवन में आत्मविश्वास पैदा कीजिए। पंडित जी कह सकते हैं, निर्मल भैया कह सकते हैं कि महाराज जी ऐसा तो कोई सूत्र आज तक जिनागम में हमने पढ़ा ही नहीं कि आत्मविश्वास पे कोई बात की गई हो। पढ़ा आपने आत्मविश्वास की बात कही, और महाराज जी कह रहे हैं कि जिन आगम सबसे पहले यदि कोई बात बताते तो आत्मविश्वास की बताता है। हां ज्ञानी, जो जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो और जिनके पास आत्मविश्वास की कमी है, वे कभी जीवन में लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फ्यूज, कभी छोटी सी ईंट की दीवार पर चले, वो देखो जहां पर लगी होती है छोटी सी एक पट्टी बनी होती है ईंट की, एक छोटी सी ईंट है, 2 ईंटों की पट्टी मान लीजिए, 2 ईंटों की पट्टी है जहां पर, या फिर रेल की पटरी हो, कितना आनंद आता है। रेल की पटरी पर चलने में बड़ा आनंद आता है। जब भी कोई रेल की पटरी जैसे मिले तो बच्चा उस पर दौड़ता है, लेकिन दौड़ता है वही रेल की पटरी यदि 5 फीट ऊंची होती, वही जो दीवार आपकी है 2 ईंटों की दीवार, यदि वह 50 फुट घर की छत पर होती तो क्यों नहीं चल पाते? विश्वास की कमी, आत्मविश्वास की कमी। चलना तो हर व्यक्ति जानता है, वो बालक भी से कहोगे ना, भैया बेटा इस टेबल पे चल सकते हो ना, तुम दौड़ सकते हो कि नहीं, इस टेबल पे यहां से यहां तक दौड़ सकते हो ना? जब तक इसकी ऊंचाई कम है तब तक यहां के बैठा हर व्यक्ति इस पर दौड़ सकता है। इस टेबल की ऊंचाई को बढ़ाते जाओ। भैया ये 10 फीट कर देना, इसी को 50 फीट कर देना। अब बोलो कितने लोग चल पाएंगे? ये क्या है? आत्मविश्वास। जहां भय पैदा हो जाता है वहां आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। बस यानी यही समझना है। मैंने कहा आत्मविश्वास है जिन दर्शन का प्रथम सूत्र है। जो आत्मविश्वास की आज बातें करते हैं और वे आत्म को ही नहीं जानते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास क्या होगा? भैया आत्मविश्वास, निज का विश्वास, 100 पर विश्वास, उसी का नाम है आत्मविश्वास। और तुम 100 को ही नहीं जानना चाहते हो, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास पैदा कैसे हो? और सम्यक दर्शन 100 का ही परिचय तुमसे कराता है। इसलिए सबसे पहला सूत्र यदि जिनवाणी में है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का, उसका नाम आत्मविश्वास है। श्रद्धान कह रहे हैं जिसे आप, जिसे सम्यक दर्शन के नाम से आप जान रहे हैं, वो किससे परिचित कराना चाहता है आपको? भगवान की श्रद्धा क्यों की जाती है? जिनेंद्र भगवान के पास मां क्यों आया जाता है? ये जिन में निज जिन दिखने लग जाएं, जिनके चरणों में निज जिन दिखाई देने लग जाएं। और यह सामान्य भाषा, यह सामान्य भाषा कि जिनेंद्र भगवान में स्वयं का भगवान दिखने लग जाए। और आगम की भाषा में ऐसे ही कहे, जो जान दी अहंता द्रव्य गुण पद जाया। जो जिनेंद्र भगवान की द्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं, उनका मोह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मैंने क्या बात की? ऐसे ही ज्ञानी अब यहां पर जो आज सूत्र दे रहे हैं, जब तक तुम्हें यह बात ज्ञात नहीं होती कि मैं और मेरे कौन है, मैं कौन हूं, आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता। आपके अंदर अनंत शक्तियां छुपी हैं। बेटा साइकिल सीखी थी, बालक साइकिल सीखी थी ना, जब आप साइकिल चलाने लग गए, पापा ने सिखाई थी, पापा ने सिखाई थी ना। पापा पीछे से पकड़े थे साइकिल, पिताजी पीछे से पकड़े थे साइकिल और आप चला रहे थे, और वो कह रहे थे नहीं बेटा तू चला सकता है। क्या बोल रहे थे? बेटा तू चला सकता है। और पिताजी ने धीरे से क्या किया था? छोड़ दिया था। चला कौन रहा था? चला क्यों नहीं पा रहा था? आप सब चलना सीख गए ना, चलना सब सीख गए ना। राहुल चलना जब सीखे थे तो इन मां से मिलना,
बेटा खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, बहुत बढ़िया, ताली बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे। क्यों? आत्मविश्वास, हवा भर रहे थे आपके अंदर, हवा, तू कर सकता है बेटा, कर सकता है। और तूने जैसे ही कदम बढ़ाया, मां ने कुछ नहीं किया था, मां का आत्मविश्वास भरा था और चलना तुमने सीख लिया था, अभ्यास किया। फिर देखो, आत्मविश्वास के बाद आता है अभ्यास। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ा, अब तो दौड़ते हो, आंखें भी नहीं देखना पड़ती कहां होता है। आत्मविश्वास के बाद आता है अभ्यास, और अभ्यास के साथ आता है अनुभव। जो अनुभव लेके नई जीवन में चलते ना, वो पुनः पतित होते दिखते हैं। आप लोग अनुभवी हो ना, फिर भी पतित हो। आप अनुभवी हो फिर भी पतित हो, यह कैसे संभव है? जिसने अनुभव ले रहा हो वह पुनः पुनः वह कार्य नहीं करता है जिससे उसको पतित होना पड़े। उस बच्चे से पूछना, एक बार जब वो चल रहा था, चलते चलते झाड़ी में घुस गया, झाड़ी में घुस गया, अब अगली बार भी घुसेगा ना? क्यों? ये किसने सिखाया? ये किसने सिखाया कि एक बार कांटा लग गया ना मुझे, मैं गिर गया हूं, यहां से चलाया था, ऐसी जगह घुस गया था तो मेरे को चोट आ गई थी, अगली बार जाएगा क्या? उसने तो सीख लिया, लेकिन तुम कितनी बार चोट खाते हो, तुम कैसे लोग हो? अच्छा, आप लोग नहीं खाते ना चोट? अरे जी, हमें तो लगी नहीं, आप लोगों को नहीं लगी ना? मां, घर में आप सब अनुभव से जी रहे हो कि अनुभव से रहित जीवन जी रहे हो? क्या घर में रोना नहीं पड़ा? इतने सारे लोग बैठे हैं, क्या घर में वह जो आपके मान को भंग करता है, ऐसी वस्तुओं से भी आप कितनी बार गुजर चुके हो, फिर भी कहां सीख पाए कि क्यों इनकी सेवा करूं, ये तो मेरे मान को ही भंग करते हैं। अनुभवी हो ना आप सब? अनुभव से जो नहीं सीख पाता ना, वह जेल में मिलता है। हाँ, ज्ञानी जेल में मिलता है, जेल में मिलता है, बंधन में मिलता है। जेल गए थे हम, जेल गए थे भैया एक बार। आप वैसा वाला जेल नहीं समझना, निर्गंत मुनि वैसे वाले जेल जा ही नहीं सकते। यहाँ का जिन कुल का श्रावक जेल नहीं जाता, जो सप्तव्यसनी का त्यागी हो, तो मुनिराज क्या जेल जाएंगे? श्रावक सप्तव्यसन का त्याग मत कर देना। जो 8 वर्ष में कुल के संस्कार हैं, कुलाचार हैं, यदि सप्तव्यसन का त्याग है तो वह जेल की क्या, उसे तो किसी थाने की सीढ़ी भी नहीं चढ़ना पड़ती। यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ सभी लोग थाने की सीढ़ी चढ़ना मतलब अपना अपयश और अपनी सारी मान मर्यादा को भंग करना है। तो मैंने कहा, वहां जेल गए थे तो वहां पर एक चीज हुई थी। हम लोग गुस्सा करते ना, आप लोग गुस्सा करते हो और महाराज जी वो करना पड़ता है, हो जाता है, और उसके बाद कितना आनंद आता है। सचिन, कभी घर में लड़ाई करके आए हो? वैसे चेहरे से लगते नहीं हो, लेकिन जितने चेहरे हैं इनके ऊपर जो मुखौटे हैं उनको पहचानना बड़ा कठिन काम है। हाँ, बहुत कठिन काम है। मंदिर के मुखौटे पहन के आते हैं, घर में कुछ और होते हैं, और जब दुकानों पर होते हैं तो कुछ और होते हैं। कितने मुखौटे बदलते हो। आज जाके अपना असली चेहरा दर्पण में देख लेना। यह मुखौटे बदलने वाला कौन कहलाता है? बहरूपिया। हे बहरूपियों, जो अपने जीवन में सरलता से नहीं जी पा रहे हैं, वे सब लोगों को ठगने के लिए नए नए रूप बना रहे हैं। जितने हैं इसमें कोई मना नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता। जब मैं धर्म के जिनाले के अंदर प्रवेश करता हूं तो ऐसा, गुरु के सामने जब होता हूं तब तो ऐसा लगता है कि मैं मात्र गुरु भक्त हूं, और जब मैं गुरु के बाहर, इस जिनालय के बाहर गुरु से दूर होता हूं तो उन्हीं की निंदा करते मिल जाता हूं। हे बहरूपियों, तुम्हारा क्या होगा?
यहां तो ऐसा दिखेगा कि मेरे से बड़ा भक्त नहीं है। तुमने यहां कौन सा मुखौटा पहना हुआ था, और जैसे ही संसार में गए बेटा तुरंत मुखौटा उतारा, कोई जान ना ले, कोई पहचान ना ले, तुमने परिवर्तन कर लिया अपने आप को। बहुत कठिन है सरलता का जीवन जी पाना। जैसे हो वैसे रह जाओ, यहां जैसे हो वैसे ही घर में रह पाओ, यहां जैसे बोल रहे हो वैसा हमेशा बोल पाओ, यह बहुत बहुत बड़ा दम चाहिए। अनुभव से आप नहीं सीखते। मैंने कहा मैं जेल गया था, यानी आप लोग सीखते नहीं हो, इसलिए बहुत बार आपको पतित होना पड़ता है। मां गुस्सा नहीं करते ना? गुस्सा करते हो तो गुस्सा में जब भी कोई निर्णय लेते हो, आज एक बात सीख लेना, जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो खाली पेट कभी मत लेना। जब जब खाली पेट निर्णय लिए जाएंगे, आवेश में निर्णय हो और खाली पेट में निर्णय हो, आपको बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। भैया आवेश में जितने लोगों ने निर्णय लिए, जितने युवा निर्णय ले लेते हैं, जो बस किसी भी चीज का आवेश हो, क्रोध का आवेश तुम्हें दिखाई देता है, मान का आवेश तुम नहीं पकड़ पाते हो। जब हमारी मान कसाई टकराती है, ये दीवार यहां से हटना चाहिए, मंदिर यहां से टूटना चाहिए तो टूटना चाहिए, तब तुम बाद में पछताते हो। आवेश में लिए गए निर्णय हमेशा पश्चाताप दिलाते हैं। और जब पेट खाली होता है ना, तो आवेश ज्यादा होता है, पित्त भड़कता है। पित्त जब तीव्र हो ना, तो चिड़चिड़ क्यों होती है? अगर खाली पेट है ना, वहां आपके ध्यान रखो, आपके बेटे का पिता यदि घर पे आया है और अपनी बात आपको मनवाना है ना, तो खाली पेट मत बोलो, बात नहीं मानी जाएगी। पहले अच्छे से भरपेट भोजन कराओ, उसके चित्त को शांत होने दो, फिर आप मधुर वाणी में अपनी बात रखो, तुम्हारी बात मान सकती है। इसलिए बिल्कुल सत्य है, हम लोग जो भी निर्णय लेते हैं ना, भोजन सबसे पहले छोड़ते हैं। मां हमें नहीं करना भोजन, ये आवेश का काम है। आवेश में भोजन और छोड़ बैठे, अब आवेश बहुत तीव्रता की ओर जाना है, पित्त भड़केगा, मस्तिष्क पे वायु चढ़ेगी और काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, समय दे दो ठंडे होने का, फिर सोचना कि मैंने जो निर्णय लिया है सही है या गलत है। ये जितने घर टूट रहे हैं ना, यदि ये घर इसलिए टूट रहे हैं कि मुझे तो आज ही जाना है, बस आज ही निर्णय करो, आप अभी निर्णय होगा। ये निर्णय कई दीवालें खड़ी कर देते हैं और समाजों में हथियार लाने की स्थितियां भी क्यों बन रही हैं? अब भी निर्णय होगा, जो होगा आर या ये निर्णय तुम्हारे आवेश के निर्णय है, ये तुम्हें बाद में बहुत पश्चाताप कराएंगे। और इस बात को मैं आपसे इतनी सी बात में, मैं जेल जब गया था प्रवचन करने के लिए, वहां जितने कैदी थे वे सब आपके जैसे थे, एक का चेहरा यहां से भिन्न नहीं था। ऐसे कई तो ऐसे मासूम थे, बिल्कुल लग ही नहीं रहे थे कि ऐसा भी व्यक्ति यहां पर हो सकता है। और सब लोग मानव ही थे, हैवान कोई नहीं दिखाई दे रहा था मुझे। लेकिन वे अनुभव से सीख रहे थे। उनको कैद इसलिए रखा गया था कि तुमने अनुभव से नहीं सीखा है, इसलिए तुम्हें अंदर रखा जा रहा है। हुआ यह था कि जब प्रवचन किए, सबके आंखों में पश्चाताप के आंसू थे कि हमने जो किया है वह गलत किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें? पश्चाताप के आंसू, हर आंखों में से आंसू आ रहा था कि जो महाराज जी बोल रहे हैं, लोग जीते तो हैं, लेकिन जीते में कई बार ठोकर खाते हैं। बार बार ठोकर क्यों लगती है? क्योंकि ठोकर से अनुभव नहीं ले पाते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ, एक जो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रहा था, बाद में रो रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जो अपने साथ में वहां के अधीक्षक थे, पुलिस अधीक्षक थे,
जो पूरे, उनसे पूछा कि इनका ये ऐसा क्यों है, इसका क्या? तो उन्होंने बोला महाराज जी ये 10 साल से जेल में और इसकी स्थिति ऐसी ही है। ये बोलता है मैंने कुछ नहीं किया और 10 साल से इसके कोई भी परिवारजन मिलने नहीं आए। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते इसने अपने क्रोध में आके सारे परिवारजन पर ट्रैक्टर चला दिया था। अब परिवारजन जो संबंधी हैं वह भी 10 साल से इससे मिलने नहीं आते, और जब से ये यही बोलता है मैं अपने थोड़ी ना परिवार को मारना चाहता था, मुझे तो गुस्सा आ गया था, मुझे तो गुस्सा आ गया था, मैं अपने परिवार को मारूंगा क्या? नहीं, कोई अपने परिवार को मारना चाहता है क्या? मुझे तो गुस्सा आ गया था। मां आप भी क्या करते हो? मुझे भी गुस्सा आ गया था, मैं थोड़ी ना किसी को अपशब्द बोलने वाला था, मैं किसी को थोड़ी ना मारने वाला था। जब बंधन में पहुंचोगे तब पश्चाताप करते मिलोगे। कर लो जितनी देर है ना, खूब लड़ाइयां कर लो, खूब गुरुओं की निंदा कर लो, खूब इधर की उधर कर लो, इसकी टोपी उसके सर कर लो, 10 रुपये का रूप बना लो। जब पकड़ में आओगे, कर्मों के बंधन में आओगे, तो पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर वह गिड़गिड़ा रहा था, मैं क्या करता? भैया पंडित जी मैं क्या कर सकता था बताओ? गुरु के सामने आके कोई गिड़गिड़ा रहा हो, हमारी भी दयनीय स्थिति थी, हम क्या कर सकते थे? अभी अभी कल आपको जो भजन सुनाया था ना, चित्त जलती चिता का अपने घर में लगा लेना, यहां तो गुरु समझा सकते हैं। अभी तुम जी रहे हो, यहां तो गुरु समझा सकते हैं, फिर भी तुम कहां समझते हो? जब चिता पर होगे वहां गुरु कैसे समझाएंगे? हम नहीं समझते, गुरु को भी धिक्कार देते हैं। और आज आचार्य भगवान यही बता रहे हैं, तुम्हें यदि कुछ बताने वाला मार्ग है तो वह गुरु ही है, और गुरु को ही तुम नहीं बनाए हो अभी तक, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। गुरुपदेशात् दभ्यासात् संगते स्वपरांतरम जानाति स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। आज तक जितने मोक्ष गए हैं बिना गुरु के नहीं गए भैया, बिना गुरु के आज तक किसी को मोक्ष नहीं हुआ। यहां पर कोई कह नहीं सकता कि तीर्थंकर भगवान के तो गुरु नहीं होते, ये कैसे मोक्ष जाते हैं? मैंने कहा मोक्ष तो वे अपने अनुभव को और अपने ज्ञान से जाते हैं, लेकिन उस बालक से मिलना, वह चलता तो अपने पैरों पर है, लेकिन पिता जब तक आत्मबल ना दे तब तक वह चलना कहां सीखता है? भैया अभ्यास किसने किया था? तीर्थंकर भगवान, तो उन्होंने भी 10 भावों में अभ्यास किया, अनुभव लिया, अपने से ही मोक्ष होता है। लेकिन सबसे प्रथम जो होता है वहां पर आत्मबल होता है, और वह देने वाला यदि कोई होता है तो वह सच्चा गुरु होता है। इसलिए सम्यक दर्शन का संबंध सबसे पहले आप जिसे व्यवहार रत्नात्रय धर्म कहते हैं, देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान, वहीं से प्रारंभ होता है तुम्हारा मोक्ष मार्ग। जिसने गुरु पर ही श्रद्धान न कर पाया हो, गुरु को ही ना खोज पाया हो, वह क्या जानेगा सही क्या है गलत क्या है? भैया आप सब भेद में अभेद करे बैठे हो, गुरु नहीं बताएंगे कि ये शरीर भिन्न है, तुम भिन्न हो। अपना आत्मविश्वास बेटा कब जागृत होगा? ऋषभ, आत्मा को जो जब नहीं जानते वे कैसे आत्मविश्वासी? जगत के जितने लोग हैं जो ये बताना चाह रहे हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाओ, आत्मविश्वास बढ़ाओ, जिन दर्शन की यह जो सबसे बड़ी अध्यात्म विद्या है, इसको जाने बिना कोई आत्मविश्वास होता ही नहीं है। भैया अध्यात्म से लोग भाग रहे हैं और कह रहे हैं हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। उन्होंने कहा जिम जाएंगे, हम अच्छे ड्रेस पहनेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होता है।
जूते पहन के अच्छे टिप टॉप दिखना चाहिए, मर्सिडीज से उतर रहे हैं, BMW से उतर रहे हैं तो कहते हैं हम बहुत कॉन्फिडेंट है। अरे क्या कॉन्फिडेंट हो, किसका तुम्हारे पास कुछ आत्मविश्वास ही नहीं है, तुम अपने आप से ही परिचित नहीं हो, तुम्हारा आत्मा से जो परिचित नहीं है उसके पास क्या आत्मविश्वास होगा। और धिक्कार देते हैं, इससे क्या होना है। इसलिए अगर किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर वो क्या करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए तो इतने प्रेरक आजकल जगह जगह खुल गए मोटिवेशनल स्पीकर। भैया उनसे पूछना अपने आप को जानते हो, उनसे पूछ के आना अपने आप को जानते हो, तो तुम सिखाने जा रहे हो कि कैसे आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है। अगर किसी सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से मिलना है तो निर्ग्रंथ गुरुओं से मिलना, उनसे बड़ा कोई तुम्हारे जीवन में मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो सकता। बच्चे भाग रहे हैं, वहां जाना है यहां जाना है, कैसे जीवन जिया जाता है, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी हो रही है तो हम बड़ी बड़ी आत्मविश्वास की क्लासें लेने जा रहे हैं। अरे यानी अपने आप के अंदर की शक्ति को जो पहचान जाता है उसके आत्मविश्वास को जगत का कोई व्यक्ति तोड़ने में संभव नहीं हो पाता है। अनंत शक्तियां तुम्हारे अंदर छुपी हुई हैं, उसको नहीं देख के बाहर की शक्ति दिखाना चाहते हो, इसलिए बहरूपीय कहलाते हो। बाहर से तो मुखौटा लगता है, बाहर से तो मुखौटा लगता है और अंदर से जो होता है वह शक्तिशाली और शक्ति से युक्त होता है। भैया हवा देखी, हवा नहीं देखी ना, हवा से कभी उड़े, हवा से उड़े तुम कभी? बाल उड़ते ना तुम्हारे, बाल उड़ते हैं, कपड़े उड़ते हैं, हवा से उड़े? हाँ, हवा में बहुत शक्ति होती है ज्ञानी, हवा में बहुत शक्ति होती है। जितने टनों टन बोझा ढोया जा रहा है ना रमेश भैया, जितने टनों टन ये ट्रक एक स्थान से दूसरे स्थान पर बोझा ले जा रहे हैं, कैसे? हवा नहीं होती तो जरा सा चला के बताएं, कितनी सी हवा, 4 पहियों में भरी गई हवा कहां तक पहुंचा रही है? दूर दूर तक पहुंचा रही है, दूर दूर तक पहुंचा रही है। भैया हवा, आसमान में टनों टन लोहा उड़ रहा है। लोहा उड़ता क्या आसमान में? मुकेश भैया लोहा उड़ता क्या? उड़ा के दिखाओ, महाराज जी करे उड़ा के दिखाओ। लोहा तैरता क्या कभी? लोहा तैरता क्या? लोहा हवा में उड़ता क्या? तो दिखाई नहीं दे रहे कि इतने बड़े बड़े हवाई जहाज? लोहा भी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है मात्र हवा के बल पर, आत्मविश्वास के बल पर। और ये हवा यदि कोई भर सकता है तो ये निर्ग्रंथ गुरु ही होते हैं जो आपके जीवन को इतनी ऊंचाइयां दे सकते हैं कि जहां तुम्हें सोच भी नहीं सकते, जहां लोहे को सोचा नहीं जा सकता कि वह उड़ सकता है, वहां भी यदि कोई पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है तो वह मात्र गुरु है। भैया यहां तक कैसे पहुंच गए? भैया हवा है हवा, और सोचे हम या कोई भी शिष्य ये सोचे, बेटा सचिन जितनी ऊंचाइयां हैं सब गुरु की दी हुई हैं, और गुरु ने हवा निकाल दी तो तुम कहां मिलोगे? वहीं देखना, फटे चित्ते लोगों को देखा, लोगों को नहीं देखा हो तो टायर को जरूर देखा होगा। मुकेश भैया घर में यदि पंचर गाड़ी खड़ी कर दो टायर जरूर फट जाएगा। बस ज्ञानी तुम्हारे साथ में यदि गुरु आशीष की हुआ है तो तुम्हारा जीवन फटा चित्ता नहीं हो सकता है, और यदि हवा निकाल दी गई है तो फिर फटना चितना नियत है। जिनके जीवन में गुरु नहीं है ना सचिन, उनसे पूछना, ये जानते ही नहीं है कि बोझ को कैसे कम किया जाता है। जितने लोग यहां पर बैठे हैं जिनके घरों में वृद्ध लोग हैं, परिवार में कोई आपसे वरिष्ठ होना चाहिए। जय भैया, जब पिताजी साथ में रहते हैं, अभी रहते क्या? अगर पिताजी साथ में रहते थे तो जितना भार अभी है उतना भार होता था क्या? पिताजी का सिर पर हाथ होना, अपने घर में बड़ों का होना, अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। ये बच्चे युवा नहीं समझ पा रहे हैं
अकेले अकेले भाग रहे हैं, उसका मूल कारण और अनेक प्रकार की चिंता, अवसाद, तनाव में जीवन जी रहे हैं, ये जो परंपरा सी चल पड़ी है पंडित जी, इसका भी मूल कारण यह है कि हमने जिनालयों का निमित्त नैमित्तिक संबंध, प्रतिमाओं का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिस प्रकार की प्रतिमाएं स्थापित होनी चाहिए उस प्रकार की ही प्रतिमाएं स्थापित कराना आगम से, और अन्यत्र कराएं तो बहुत सारे उसके फल प्रतिफल देखने मिलते हैं। ये बात अगर आपको विश्वास ना हो तो ये बैठे हैं प्रतिष्ठाचार। यदि लिंग का ध्यान नहीं रखा गया ना तो पूरा वंश नष्ट होता मिलता है। आंख तिरछी है तो वंश में काने लोग उत्पन्न होते मिलेंगे। परिकर सहित आगम में, यदि आगम में परिकर से सहित अष्ट प्रातिहारों से युक्त सारे जिन बिंबों की स्थापना होनी चाहिए, और आपने परिकर हटा दिया, सब कुछ हटा दिया, खाली में भगवान रख दिए, इसलिए लोग भी एक एक परिवार से रहित एक एक भटकते मिल रहे हैं। बिल्कुल नहीं हटाना। जिन आगम के सूत्रों को जब समझ लेंगे ना, हम समझते नहीं है इसलिए उन पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर सकते हैं कि ये क्यों, ये सब नहीं होना चाहिए, वीतरागता होना चाहिए। यानी वीतरागता भगवान के साथ सुरक्षित है, लेकिन उनके साथ जो वैभव है वह उनकी वीतरागता का घातक नहीं है, वह उनके 34 अतिशयों को प्रकट करने वाला है। पंडित जी सत्य है कि नहीं? इसलिए बहुत सारी चीजें जो ये समझते हैं कि इनसे क्या फर्क पड़ना है, उसका प्रतिफल आज दिखाई देने लग गया है। बिल्कुल प्रतिफल दिखाई दे रहा है। भैया जिनके घरों में बड़े लोग हैं उनसे पूछना, घर जाओ तो मां पूछने वाली तो है, बेटा भोजन किया हो, बेटे की मां होगी तो भोजन रखा खा लेना। इन बच्चों से मैं बोल रहा हूं, बेटा अगर भोजन रखा है मां से, अपने बेटे की मां के प्रभाव में आके अपनी मां से अलग मत हो जाना। हो यही रहा है। और बेटे की मां जो है ना, वो तुम्हें कभी अलग नहीं कर सकती यदि वह अपने मां से संपर्क ना बनाए तो। बहुत गहरा सूत्र है मुकेश भैया, बहुत गहरा सूत्र है जो मोबाइलों पर ये मां अपने बच्चों का घर बिगाड़ रही है ना, ये सबसे बड़ी दुश्मन है अपने बालकों के, बच्चों के। भैया कोई भी बिटिया अपने घर से ना तो जा सकती है, ना अलग करा सकती है, और ना अनेक प्रकार के उपद्रव मचा सकती है। उसका मूल यदि कोई हेतु है तो मां का अपने बिटिया को साथ देना कि तू ऐसा कर दे, मैं तेरे साथ हूं। बिटिया अपना ही घर तोड़ने को क्यों तैयार होगी अगर मां ही होती है जो उस बिटिया को भर देती है और कहती मैं तेरा साथ दूंगी। ये मां तो अपने घर में खुश है, बिटिया का पूरा जीवन बर्बाद कर देती है। ऐसी मां तक संदेश पहुंचा देना, भैया तुम जैसी क्रूर मां, वो स्वान ही होता है जो अपने बच्चे को निगल जाता है, सांप होता है जो अपने बच्चे को निगल जाता है। ऐसे ही वे माएं हैं जो अपने बिटियाओं का घर तोड़वा के और ये कहते हैं कि बेटा घर पे आजा, मैं तो हूं। आज सिखाना पड़ेगा मां बच्चों को कि भागने की प्रवृत्ति नहीं, सहन और धैर्य करने की इस प्रवृत्ति हो। 4 बातें तू सुनना नहीं बेटा, 2 सुनाई ना तो 4 सुनाना। ये कौन बोलता है? मां के संस्कार पे बेटा 2 बात हो भी जाए ना तो वह अपनी मां ही है, उससे कभी पलट के उत्तर मत देना, तुम्हारा परिवार नहीं टूट सकता था। बहुत जरूरी है ये विषय भी लाना पंडित जी। जिन आगम में सूत्रों में ये सब रहस्य छुपे पड़े हैं बेटा, आज से जो जो आपके घर में यदि कोई आ गई है सासू की बिटिया, तो आज से उससे कहना प्रारंभ कर देना, बेटा तुम्हें कितना ही लड़ना हो सासू मां से लड़ते रहना, लेकिन तुम सोचो कि तुम्हारी बात मान के मैं अलग होऊंगा तो ये संभव नहीं है। पहले दिन से ये बात करोगे ना तो लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। रमेश भैया, सुरेश भैया 2 व्यक्ति हैं और दोनों यदि अपने सासू की बिटिया को प्रथम दिन से समझा के रखें कि तुम दोनों कितना ही लड़ना, लेकिन हम 2 भाइयों के बीच में अपनी लड़ाई मत लेके आना,
बस ये एक शब्द बोलना सीख लो ना, तो दो भाई भाई कभी अलग नहीं हो सकते। बहुत जरूरी है ये, नहीं तो परिवार जैसे बिखरते जा रहे हैं, समाज जैसी बिखरती जा रही है, यहाँ मंदिरों में संख्या क्यों कम होती जा रही है? परिवार में एक है, एक बच्चा है, ना तो वह जानता है कि कैसे व्यवहार निभाना है, ना व्यवहार को चलता है, और ना माँ, जो बच्चे अकेले रह रहे हैं वे ये नहीं जानते हैं कि परिवार में कैसे रहा जाता है, कैसे समता धारण की जाती है, कैसे धैर्य धारण किया जाता है, कैसे अल्प वस्तुओं में सब मिलजुल के रहा जाता है। आज बच्चे एक एक हो रहे ना, ये सब बच्चे आगे भविष्य में रोते मिलेंगे। क्यों? तुम उनकी परवरिश करने के नाम पर सारी सुख सुविधाएं, इतनी सुख सुविधाएं, हद से ज्यादा एक एक बच्चे पर खर्च, और हर बच्चे का रोना नहीं हुआ प्रारंभ कि लाखों की चीजें उसके सामने पटक दी जाती हैं कि तुम बच्चे को अच्छा नहीं बना रहे हो, तुम बच्चे के लिए घातक बन रहे हो। बड़े में जरा सी उनके जीवन में आई समस्या उनको डिप्रेशन और टेंशन में ले जाएगी। पहले एक चीज वस्तु आती थी ना मुकेश भैया, बड़ा घर, बड़ा घर कहलाता ना, बड़ा घर। वो बड़ा घर किस बात से बड़ा घर? घर के बड़े होने से बड़ा घर नहीं होता। महल तुम कितने बनाए रहना, इससे बड़ा घर नहीं होता। कितने अच्छे सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, इससे नाम से बड़ा घर होता है। पहले एक वस्तु आती थी, 4 भाई होंगे, चाचा बड़े पापा के, सबको मिलके बांट के खाना है। अब तो तुम्हारे बेटे ने माँ रोटी बनाई, उसको नहीं खाना, उसने फिर बिलखा, तुमने पूरा रोटी का आटा अलग किया, अब बाटी बना के रख दी। भैया ये सारी चीजें भविष्य में बहुत दुखदाई हो जाएंगी बच्चों के लिए। इसलिए जितने आप अपने जीवन में सामंजस्य बना के समता परिणाम, धैर्य परिणाम से जीना चाहते हैं, सामूहिक परिवारों में रहना प्रारंभ कीजिए। समाज में भी हम क्यों नहीं हो रहे? हम एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं रखते हैं। हम एक दूसरे के व्यवहार में, एक दूसरे के सुख दुख में साथ ही बने। मैंने कहा जहां भेद नहीं करना चाहिए वहां तुम भेद करने लग गए हो। समाज में तुम्हें भेद नहीं करना चाहिए था, तुम भेद करते हो। और जहां तुम्हें भेद रखना चाहिए था वहां कहां संस्कार डाले कि हमारे कुल की मर्यादाओं का भेद बनाए रखना, तुमने बच्चों को कहां संस्कार दिए। इसलिए जहां भेद होना चाहिए था वे अभेद में वृत्ति करते हुए और अन्य कुलों की कन्याओं को लेके आ जाते हैं। हाँ, ये व्यवहारिक भेद भी बहुत आवश्यक है। 5 उंगलियां है ना, वो 5 उंगलियां एक सी हो तो काम नहीं कर पाओगे। ये 5 उंगलियों की साइज एक सी, अंगूठे की साइज एक सी हो ना, तो एक वस्तु, एक किताब नहीं उठा पाओगे। जो जहां जैसी व्यवस्था जिनेन्द्र भगवान कथित आगम में है, उस आगम की व्यवस्था के अनुरूप जीवन जियोगे तो तुम्हारा जीवन और सुंदर और बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए यहां कहा है गुरु उपदेशात अभ्यासात, गुरु का उपदेश हो, अभ्यास हो और अनुभव जीवन में हो, वह 100 और पर को जानता है, और 100 और पर को जानने वाला एक दिन मोक्ष सुख को प्राप्त करता है, मोक्ष सुख को जानता है। किसी को नहीं पता तुम्हारे अंदर अनंत शक्तियां हैं, अनंत जीवों को नहीं पता। अनंत जीवों को आप जितने बैठे हो ना, ये सब जैसे वे बैठे हैं वैसे तुम रहो। जैसे वे हैं जिनके चरणों में आप बैठे हैं वैसे हम भी तो हैं, और इस जगत का प्रत्येक प्राणी है। ये जब तक ज्ञात नहीं होता है तब तक जीवन में रोना पड़ता है, रुदन तब तक ही है जब तक कि अंदर की शक्तियों का भान नहीं है। हाँ, ऐसा भान नहीं करना ऋषभ, मुझे पता है तू क्या होता है। वो पीयूष को देखा, वो भी ब्रह्मचारी है, मैं बड़ा ब्रह्मचारी हूं। ऋषभ या पीयूष कहे कि मैं बड़ा ब्रह्मचारी हूं, तुझे मेरी शक्ति नहीं पता। ये वाली शक्ति की बात यहां नहीं चल रही है, नहीं तो हो ये रहा है मैं बड़ा, मैं यहाँ का अध्यक्ष, मैं यहाँ का मंत्री, और तुम क्या जानते हो छोटे से महाराज। पंडित जी ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। 10 वर्ष में आचार्य भगवान ने जो अनुभव दिलाए हैं वो अनुभव जीवन के अनेक वर्षों में नहीं आते। जितना साधु विहार करेगा उतना वह
ये जो अनुभव की बात कही जा रही है, जिससे मोक्ष सुख मिलता है, ये अनुभव बाहरी अनुभव नहीं है, ये सब जगत के संसार को समझने की भावनाएं चल रही हैं। संसार का जो परिणमन है वो ऐसे ही चल रहा है, कोई अलग से प्रवचन करने ही नहीं पड़ते। राम भैया प्रवचन तैयार करके आते ना, आचार्य जी प्रवचन तैयार करके आते ना। आचार्य जी हमेशा बोलते हैं, सचिन प्रवचन क्या है, मैंने जो भी कथाएं सुनाई हैं वे सब तुम्हारे बीच की हैं, तुम इतने गौर से सुनते हो। और जो तैयार करके आते हैं वो कहेंगे तैयार करके आए, किताब से पढ़ के आए। जीवन क्या है ये अनुभव से ही सीखा जाता है। तुम्हारी जो दशा है यही दशा सुना दी जाती है और तुम्हारी दशा और दिशा को बदलने का प्रयास किया जाता है। कहां जी रहे हो भैया? परिवार अच्छा चल रहा, परिवार की जिम्मेदारियां अच्छी चल रही, जीवन इसी में निकालना है तो निकाल देना, क्योंकि पशु पक्षी भी अपने परिवार को घर बनाते बनाते राहुल निकाल रहे हैं। बस इतना समझ लो, नहीं कुछ होना, इतना समझ लो, जो गुरु कह रहे हैं वह अकाट्य है, उस पर श्रद्धान करना सीख लो, तुम्हारा काम हमेशा के लिए बन जाएगा। एक बात और मां, यदि कोई समस्या आ गई जीवन में, आप गए गुरु के पास में, एक तो बोलना नहीं पड़ता, निर्मल भैया गुरु के पास जाओ ना, हो सकता है समस्या आना स्वाभाविक है, जीवन है, कहीं और भटकने की तो आवश्यकता ही नहीं है। जो स्वयं समस्याओं में, उनके पास तुम समस्याओं का निदान पाने जाओ। अरे जो स्वयं समस्याओं से परे हो गए हो उनके चरणों में आओगे तो समस्याओं का समाधान मिलेगा, और जो स्वयं संसार में समस्याओं से घिरे हो उनके चरणों में तुम समस्याओं का निदान पाने जाते हो, तुम्हें कहां से निदान मिलने वाला है। इसलिए यदि किसी गुरु के पास गए, कुछ नहीं बोलो, यदि आपने नमोस्तु किया अच्छे भावों से, समस्या हो सकती है, परिणामों में उथल पुथल हो सकती है, नमस्कार करो और गुरु ने सहजता से मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दिया, आप समझ लेना तुम्हारा काम अपने आप बनने वाला है। बिल्कुल सत्य है, इस बात को आप अनुभव करके देख लेना। ऋषभ कुछ नहीं बोलना, गुरु से जाना और नमोस्तु करना श्रद्धा पूर्वक, और गुरु ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद, और उल्टे हाथ से यदि आशीर्वाद दे दिया, जीवन बदलता कैसे है पंडित जी? ये मुनि मुद्रा उल्टे हाथ से दी गए आशीर्वाद कहीं प्रदान की जाती है। जितने गुरु होते हैं रमेश भैया, कभी ध्यान देना, जितने गुरु होंगे, जितने आचार्य भगवान होंगे, जब शिष्य को दीक्षा देते हैं तो उल्टे हाथ से आशीर्वाद देने का आदेश है। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध सब जिनागम में वर्णित है, और मुस्कुरा दिए काम बन जाएगा। और अगर मां पूछ भी लिया, कोई बात नहीं, पूछ भी सकते हैं, कहीं और भटकने की जगह गुरु से यदि पूछ लिया, हमारे पास नहीं आना लेकिन ठीक है हाँ भैया सही यही होता है ना भैया, यदि सुनने लग जाओ ना, ये बहुत अच्छे, दूरी जब तक है तब तक बहुत अच्छे, नहीं तो हर के पास में रोने के लिए जीवन में बहुत कुछ है। इसलिए समय ज्यादा देंगे तो हमारा ही समय चला जाएगा और समय सार पता नहीं गायब हो जाएगा। इसलिए मां कुछ नहीं करना, अगर गुरु ने बोल दिया, गुरु के पास समस्या लेके गए और उन्होंने कहा जाओ नमोकार मंत्र की माला फेर लो, हम तो फेरते ही हैं, बस हो गया काम। भैया तुम जो फेर रहे थे वह मंत्र नहीं थी, अब जो गुरु मुख से निकली है वह मंत्रित है, अब फेरिएगे तो काम बन जाएगा। पंडित जी सही है, अभी गर्मी है ना, गर्मी में अभी मौसम बदल रहा है, लोगों को बहुत थकान हो रही है, आदित्य थकान हो रही है, मौसम का प्रभाव होता है। जब ऐसा मौसम होता है तो सबके हाथ पैर टूटते हैं, सोने की इच्छा होती है। अब ठंड में भी ऐसा होता है, ठंड की टैबलेट तुमने खाई और सही हो गए, क्यों? तुम समझदार थे, तो एक टैबलेट खाई, तुम्हें पता ही नहीं था कि ठंड वाली है कि गर्मी वाली है, ठंड की खाई तो ठीक हो गए, अब गर्मी में भी बुखार चढ़ गया तो तुमने वही ले ली, क्यों? पिछली बार तो हमने खाई थी। बेटा तुम्हारा हर अनुभव काम नहीं आता है, गुरु चरणों में बैठना पड़ता है। वह नाड़ी पकड़ेंगे, देखेंगे कि ज्वर काय का है, पित्त
पित्त का है कि कफ का है कि वात का है, जैसा ज्वर होगा वैसी औषधि होगी। ऐसे ही जिनने अपने जीवन में धर्म करना सीख लिया है बिना गुरु के, भी जानते नहीं है कौन सी औषधि कौन से समय खाई जाती है, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वे नाड़ी पकड़ते हैं, फिर बताते हैं भैया अभी ये वाली औषधि खाना, 4 महीने बाद ये वाली औषधि नहीं, फिर से मिलना तब बताएंगे। प्रतिदिन चाहिए पड़ते इसलिए गुरु भैया। हाँ, अभी एक छोटे से दृष्टांत और बता देता हूं आपको। हम लोग आहार करके आते हैं ना, जैसे खराश हो गई तो गुरुजी जब बोलते हैं ना, हम लोग प्रायश्चित के लिए बैठते हैं पीयूष, तो धीरे से बोल देते हैं, क्यों आज कैरी की चटनी खा के आए थे है ना, कुछ बोला नहीं हमने अभी बस वे गुरु ये जानते हैं कि इसने क्या गड़बड़ किया है। और ये जो सिखाना बच्चे को इधर उधर जाए तो तुरंत पिताजी खड़े रहते हैं, बेटा गिर ना जाए, पकड़ लेते हैं। ऐसे गुरु होते हैं, इधर उधर तुम्हारा मोक्ष मार्ग विचलित ना हो जाए वे पकड़ लेते हैं, जिससे तुम्हारी मोक्ष तक की गाड़ी बिल्कुल सुरक्षित पहुंच जाए। इसलिए भैया अपने जीवन में गुरु बनाए रखना, गुरु बनाए रखना और गुरु को गुरु जैसे ही रखना। उन पे अपना गुरुत्व मत सौंप देना, गुरुत्व मत आच्छादित कर देना। हम गुरु से भी गुरुत्व, हाँ भैया हम गुरु के भी गुरु बनने हैं, तुम हमारे अनुसार चलो। ध्यान रखना जितने लोग आए हो सकता लेके आए हो, हाँ लेके तो आए हैं, लेकिन लेके तुम गुरु को आ सकते हो, लेकिन गुरु को अपने अनुसार मत चलाना। सिंघाई जी गुरु को लेके तो आना, लेकिन गुरु यहां बैठ जाओ, गुरु वहां बैठ, वो सरल होते हैं, सब जगह बैठ जाएंगे, लेकिन गुरु में अपना गुरुत्व दिखाओगे तो तुम कहां जाओगे। लघुत्व में ही तुम्हारा गुरुत्व है। जितने हम विनयवान होकर गुरु के चरणों में बैठ पाएंगे वही तुम्हें ऊंचाइयां दे पाएगा। और जो गुरु चरणों में ही अपना गुरुत्व दिखाते हैं उनको नीचाइयों में जाने में ज्यादा देर नहीं लगती। विनयो मुखम द्वारा, विनयो मुखम द्वारम, विनय जो है मोक्ष का द्वार है, ऐसा यहां जानना। इसलिए भैया गुरु के साथ रहोगे तो हवा मिलती रहेगी और तुम्हारी पतंग हवा में उड़ती रहेगी। और सोचो कि अब तो हम उड़ना सीख गए। हाँ समझ सागर जी सीखे ना, बोले ना कि हम उड़ना सीख गए। निर्मल भैया तो इन्हें याद दिला देना, ऊपर पतंग जब तक ही उड़ गई है हवा के वजह से उड़ गई है, लेकिन डोर तुम सोचो कि हम उड़ना सीख गए, डोर नीचे है तब तक ऊपर है पतंग, और जिस दिन से डोर छूट गई तो नीचे दिखेगी पतंग। सिखा देना, समझ सागर जी को भी बोल देना। हवा मिल रही है ये सब गुरु की देन है। जब तक गुरु के हाथ में डोर है तब तक पतंग आसमान में है और इतनी ऊंची जा सकती है कि सिद्ध शिला का स्पर्श करेगी। और गुरु को छोड़ बैठे और सोचे कि हम बहुत ऊंचे हो गए हैं। देख लो आचार्य विशुद्ध सागर जी को गुरु के हाथ में अपनी डोर रही तो आज पट्टाचार पद तो बहुत छोटा है, लेकिन जो गुरु का विश्वास था वह विश्वास ही उनकी ऊंचाइयों की सबसे बड़ी देन है। ठीक है ऋषभ, समझ में आ गई बात। इसलिए गुरु आज्ञा में ही चलना। पीयूष जो गुरु कहते हैं वही मान्य है, शेष सब उनके ऊपर छोड़ देना। बोलो महावीर भगवान की